भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कि तुम केवल यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगहा समाचर। बहुत सुंदर बात है। यज्ञ किसे कहते हैं? कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहते हैं। जिस समय आपको जो कर्तव्य सामने आया है वो आपके लिए यज्ञ है। यज्ञ शब्द केवल आहुति से ही नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ शब्द उच्चारण किया गया है वो कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द से यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, हवन करना, तीर्थयाटन करना, व्रत करना, शास्त्र स्वाध्याय वेदाध्ययन करना, शारीरिक व्यवहार में किसी को दुख ना देना, परमार्थिक व्यवहार में निरंतर रहना, विचार में, ये यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी सब यज्ञ है। समझो, यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा बोलना ही नहीं। यहां वर्णन कर रहे हैं यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन, शारीरिक व्यवहार में किसी को कष्ट ना देना, परमार्थिक आपका चिंतन परमार्थिक हो, क्रियाएं व्यवहारिक हो रही तो दुख किसी को नहीं पहुंचेगा। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी, जो भी कर्म आपको शास्त्र विहित मिला है वो सब यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ किए जाने वाला कर्म मुक्त संगः समाचर, आपको मुक्त कर देगा। और अगर अन्यत्र कर्म किया वो आपको बांध लेगा। अन्यत्र कर्म है स्वसुख वासना, मैं सुख भोग लूं। अब इसी में जो भी कर्म आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत अधिक झूठ बोलकर, छल कपट करके अधर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, आप चोरी, हिंसा आदि, ये सब निषिद्ध कर्म, ये अन्यत्र कर्म, ये आपको बांध लेंगे। अर्थात दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आपको देते जाएंगे। अगर आपने यज्ञार्थ कर्म किया तो आपको लाभ क्या मिलेगा? बोले ये यज्ञार्थ कर्म आपके पूर्व संचित कर्म को भस्म कर देगा, कर्म समूहों का नाश कर देगा। यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य कर्म। आपको दिखाई दे रहा कोई तड़प रहा है, अब आपके लिए यज्ञ है, अब आप उसका सहयोग कर दीजिए। शरीर बल से, धन बल से, बुद्धि बल से सहयोग लेकर दूसरों का किसी तरह उसका हित, ये यज्ञ हो जाएगी आपकी। कोई भूखा दरवाजे पे आ गया, जैसे एक महापुरुष कह रहे थे, यदि आपने कुटिया नहीं बनाई है तो आप पर कोई अधिकार किसी का नहीं। यदि आपने कुटिया बना ली है तो आप चाहे विरक्त मार्ग के पथिक क्यों न हो, यदि दरवाजे पे कोई आ गया और कह रहा मुझे भूख लगी है, तो चाहे आपकी रसोई बन चुकी हो, सब पा चुके हो, अब आपका कर्तव्य बनता तत्काल उसका आदर कीजिए और बनाइए और उसको पवाइए। अगर नहीं तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी वस्तु रखिए, उसको पवा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप विराजमान होइए, तत्काल लग जाओ, 4 रोटी सब्जी बनाकर उसको पवा दो। यज्ञ है ये, प्राप्त यज्ञ का तिरस्कार नहीं। अगर प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म आया है, आप अरे नहीं अब तो समय खत्म, जाओ, तो शायद तुम्हारा समय अब रूठ रहा है। पक्का ध्यान रखना। एक रोटी राम बाबा बहुत सिद्ध संत हुए हैं उधर, उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ कराई और अपने निजी सेवकों को आदेश किया था किसी का अपमान न होने पावे और कोई रहने न पावे ऐसा जिसका स्वागत ना हुआ हो, क्योंकि हमारे भगवान पधारेंगे यज्ञ में। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, बड़े प्रतापी पुरुष थे। जब पूर्ण हो गया तो कहा कि महाराज जी सबका स्वागत हुआ है। हजारों की संख्या में उनके सेवक थे, सब लाखों लोग गांव के सब ऐसे। तो उनका नहीं, अभी हमारे भगवान का स्वागत नहीं हुआ।
मेरे भगवान जो आए हैं उनका स्वागत नहीं। वो उठे और देखा जाके तो एक वृक्ष के किनारे पर एक वयोवृद्ध जो है ऐसे तंद्रा में जैसे बैठे, अपने सेवकों से कहा इनको पवाया। बोले हमारी दृष्टि ही नहीं गई। तो गए, प्रणाम किया, महाराज प्रसाद पाए। हाँ हाँ, हम थोड़ा चल नहीं पाते, यहीं ले आइए। उनको पवाया। हमें देखना है, प्रसाद अगर पाने जा रहे हैं, अगर गृहस्थ है तो एक बार कर्तव्य बनता है द्वार पर आकर देखे कोई भूखा तो नहीं। अगर कुत्ता भी बैठा है तो पहले एक रोटी डाल जावा करके, कोई गाय है तो उसको पहले दे, या कोई व्यक्ति है। ये धर्म कहता है, ये यज्ञ है। आप जिससे कोई भी संदा, हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा, हाँ अवश्य मिलेगा। वो चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे दिन के किसी भी समय में हो, जिस समय आपकी रसोई नहीं तैयार है उस समय भी आप तैयार कीजिए। चाहे खरीद कर लाइए, चाहे बनाकर पवाइए, उनका आदर कीजिए। यदि अनादर कर दिया तो वो यज्ञ नहीं हुआ, फिर तो उदर भरण पोषण वाली बात हुई। भगवान कह रहे यज्ञ का तात्पर्य अभी आप सुनो, आपकी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म। कभी कभी ऐसा होता है, वो चूक नहीं होनी चाहिए। वो चूक हो जाए तो फिर कई बार ऐसे जीवन में आते हैं जहां हम लोग चूक कर देते हैं। वो तुम्हारे मुक्त होने के लिए अवसर दिया है भगवान ने। आजकल ऐसी स्वार्थ बुद्धि हो गई कि शीशा खोला, वीडियो बना लिया, निकल गए। तो ये पशुता है, मनुष्यता नहीं है। यहां यज्ञ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में हम सम्मिलित होते हैं। जो दुख सुख पड़ेगा देखा जाएगा। वो क्या करेगा? मुक्त संगा समाचार। वो आपके समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला कर्म मिला था, जो भगवत प्रसाद से यज्ञ की तरह था। अपने लोग चूक कर देते हैं अपने कर्तव्यों का। जैसे हम खूब चीख चीख कर कहते हैं, वयोवृद्ध जो असमर्थ माता पिता है, भारी यज्ञ है उनकी सेवा। जहां जिसकी सेवा का अवसर, जो हमारा कर्तव्य कर्म। देखो, सत्संग का मतलब ही आपका सुधार होना चाहिए। आपके परिवार में प्रीति नहीं, आपके परिवार में शांति नहीं, कलह अशांति वैर विग्रह लड़ाई झगड़ा, तो आप क्या मनुष्य हो? 4 लोग प्रीति से नहीं रह सकते हो, क्या तुम्हारी बुद्धिमानी है? देखो, वास्तव में यज्ञ हमें चाह नहीं करनी। अगर हमें सेवा प्राप्त हो जाती, परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, तो हम उसका अनादर नहीं करेंगे। व्यापारी का प्रधान उद्देश्य जैसे धन कमाना है, ये उसकी यज्ञ है। कब? जब झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। फिर बोले व्यापार में लाभ कैसे प्राप्त होगा? हाँ, हमें पता है हम 100 की वस्तु लाए हैं, हम 150 की देंगे, तुम्हारा मन हो तो ले जाओ, नहीं तो नहीं। झूठ नहीं यार, हम कसम से कहते हैं कि मतलब 70 रुपया की मिली थी, अब आपको हम 120 की दे सकते हैं। ऐसे लोग 1 मिनट में कसम, 1 मिनट में झूठ। ऐसे मान लो यार, सुबह सुबह हम बोल रहे हैं, ऐसे हम सुने हैं बातें। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे आपसे पूछे कितने के, इतने के, नहीं इतने की तो नहीं, तो आप और कहीं ले लो, हमारा व्यापार है, हम इतने की देंगे। झूठ नहीं बोलना है। तो एक दिन जब आप अच्छी वस्तु, भले आप उसमें लाभ ले रहे हो, तो आप दुकान का एक स्वरूप हो जाएगा। यहां मोल भाव नहीं होता और वस्तु अच्छी मिलती है, हाँ थोड़ा महंगा मिलती, चलेगा। आपको उसमें छल कपट, अब तो दाल में भी रंग करके आता है। हरी किशमिश देखो, पानी में डालो तो हरा रंग निकलता है। मतलब इतना छल कपट चल गया कि अब पता नहीं चलता कि वस्तु का असली स्वरूप क्या है। जैसे धन कमाना व्यापार में, वो यज्ञ है, बड़ा पवित्र है, पर आप झूठ, छल कपट, वस्तु कुछ और, दाम कुछ उसका और, बोल कुछ और रहे, इससे नहीं होगा। आप एकत्रित कर लो धन, सुख शांति, परिवार की सुबुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो शांति नहीं। जब अशांत है तो सुख कहां? अशांत से कुतः सुखम। ऐसे यज्ञार्थ कर्मयोगी जब कर्म करता है तो व्यापार करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, किसानी करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, जब युद्ध करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, तो और कौन सी बात रह गई?
निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना यही परम स्वधर्म है। निष्काम भाव से सामने वाला क्या बर्ताव हमारे साथ करेगा, वो गाली दे देगा या वो कटु बोले या निंदा बोले, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे वयोवृद्ध माता पिता है, हमारा कर्तव्य सेवा करना। हमारे पति है, हमारा कर्तव्य सेवा। हमारी पत्नी, हमारा कर्तव्य है उसके अनुकूल चलना। ये सब अपने अपने कर्तव्य, अभी आनंद आ जाए, लेकिन सब अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कर्तव्य भ्रष्ट हो और सामने से कर्तव्य की मांग करो, कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये सकामता, यही अधर्म हो जाता है। सामने से हमें चाहिए, नहीं अनुकूलता मिली तो हम क्रोध कर बैठे, बड़े लड़ाई झगड़े हिंसा आदि में उतर गए। जितनी भी सकामता है ये निषिद्ध कर्म करवाए बिना नहीं रहती, पक्का। अगर छोटी मोटी सेवा भी बनी, उधर से प्रतिकूलता मिली तो फिर निषिद्ध कर्म हो जाएगा। उनको मारना, उनको गाली देना या अपमान कर देना, ये सब बंधन प्रदान करने वाले कर्म हैं। सब के सब ये तुम्हें दुख प्रदान करेंगे। अगर छोटा सा छोटा कर्म भी निष्काम भाव से कर्तव्य मानकर पालन हो तो वही तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में अर्थात दुखों का नाश करके परमानंद प्रदान करने में वो सहायक हो जाएगा। इसलिए निरंतर सावधान रहकर अपने कर्तव्य कर्म के लिए उत्साहित और जागरूक रहो। जैसे कोई हमारे घर आया है या हम कहीं सभा में हैं, किसी का आदर कर रहे हैं और हमारे अंदर ये सकामता है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा हाथ जोड़ करके, आइए आइए, और उनका स्वागत करूंगा, तो ये 10 लोग कहेंगे कि बड़े दैन्य हैं, दूसरों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये आपका कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं बना, ये आपकी सकामता आ गई तो ये अन्यत्र कर्मों में चला गया, अर्थात अभिमान पुष्ट होगा, पतन का मार्ग खुल जाएगा। क्या करते हो? खड़े हो गए, आदर दिया है, हाथ जोड़ा है, पर 10 व्यक्तियों पर हमारे इस आचरण का प्रभाव पड़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, सकामता आ गई कि बड़े दैन्य है भाई, देखो कितना आदर किए। अब ये बात देखने में अच्छी लगी लेकिन अंदर से आपको गिराएगी कहीं, यही एकत्रित होकर हमको पुष्ट करेगी और गिरा देगी। दूसरा, जैसे आप संत के समीप गए, आपका कोई भगवत प्राप्ति से मतलब लेना देना नहीं, ये देखना है कि कितने गहरे पानी में है तो आप नहीं देख पाएंगे, आप दोष दर्शन करेंगे और आपका वो दोष दर्शन निषिद्ध कर्म आकर आपका पतन कर देगा। दूसरा, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप जानबूझ करके वहां ये प्रश्न कर रहे हैं कि 4 लोग ये कहें कि क्या भाई प्रश्न किया है, उच्च कोटि का। आपकी स्थिति नहीं, आपका साधन में प्रवेश नहीं, केवल पढ़ करके आप किसी महात्मा से जाग, बहुत लोग समय बर्बाद करते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, कोई मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। नाम जप करो, आप सब सही हो जाएगा, व्यर्थ में समय। ये सब अन्यत्र कर्म के अंतर्गत आता। प्रश्न वो किया जाता है जैसे हम साधन में लगे हैं, अब हमें परेशानी हो रही, जो अंतर में हमें बाधा लग रही, वो हम संत सदगुरुदेव के पास जाकर निवेदन करते आर्त भाव से, धन्यता पूर्वक, और जो उसका निर्णय करते तत्काल स्वीकार करते, फिर उस पर चलते हैं, फिर उस पर जो बाधा आती हम फिर प्रश्न कर सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तव्य कर्म उसी को माना जाएगा जिसमें आपका किसी भी तरह से सकाम भाव न बने, उसे यज्ञ कहते हैं। वही कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराएगा। साधक का ये भाव अहम पुष्ट करने वाला कभी नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य के। अब जैसे कोई प्यासा है, हम पानी पिला रहे, किसी को औषधि दे रहे, किसी की सेवा कर रहे, इस भाव से करें, भगवान इनके अंदर विराजमान है और ये सेवा भगवान की हो जाएगी, हम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे को
नाम जपने में रुचि, भगवत चरणारविंद के ध्यान में रुचि, ये फल प्राप्त होगा। यद्यपि सामने आपके कोई शरीर है, चाहे पशु पक्षी का चाहे मनुष्य का, लेकिन उसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगा अगर सकामता नहीं। लोकोयम कर्म बंधना, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, पशु पक्षियों को या अन्य को नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे कि सृष्टि चक्र से मुक्त होने का उपाय केवल मनुष्य के पास ही है। तुम अब इस लोक में बंधने वाले कर्म मत करो। बंधने वाले कर्म सकाम भाव, अभिमान पूर्वक, प्राणी मात्र को यदि सुख पहुंचाने का तुम्हारे हृदय में भाव आ गया तो हर कर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म बन जाएगा, और ये कर्तव्य कर्म तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त संगा समाचर परमानंद में डुबो देगा। कितना सुंदर है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। दूसरों से सुख लेने की भावना में हम बंधते चले जा रहे हैं। तदर्था कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचर, तात्पर्य कर्मों में, पदार्थों में आपका अधिकार नहीं है। ये भगवान की शक्ति से कर्म हो रहे हैं, भगवान के दिए हुए पदार्थ है। होश में अपने शरीर का भी पोषण मैं मान के नहीं करना। इस शरीर को भी तो, ये पर है, ये श्वा थोड़ी है। इस पर का भी सेवा वैसे करनी जैसे दूसरे के शरीर की। हमारे पास जो सेवा सामग्री इस शरीर के संबंधी और प्राप्त कभी किसी की सेवा, पर हमें यह भाव नहीं करना कि इसका हमें फल मिलेगा। अगर फल की आकांक्षा रखेंगे लौकिक तो बंध जाएंगे। यही कि हमारे प्रभु को एक कर्म समर्पित हो, हमारे जीवन में एकमात्र प्रभु की मांग रह जाए, प्रभु का नाम जपना, प्रभु के चरणारविंद के प्रेम में मगन होना। ये लौकिक संपत्ति तो अपने आप बढ़ती जाएगी। सच्ची मानो ना, जो दूसरों की सेवा में प्राप्त संपत्ति, प्राप्त सुख का त्याग करते हैं, इसका फल ये होता है कि बहुतायत सुख सामग्री उनके पास होती है और उसका राग नहीं होता है, और जो सेवा की जाती है उससे श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। आज के सत्संग का सार, हमारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रतिपल ऐसे संकट में डालने के लिए तैयार हैं, पूछो मत। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां त्रिगुण माया से पीड़ित होकर मुझको बांध लिया है, यद्यपि बंधा हुआ नहीं हूं। अब एक ही उपाय है मनुष्य जीवन में, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमसे पापाचरण न हो, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, भगवद आश्रित होकर नाम जप। हर सत्संग का सार, भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये सब कुछ आ जाएगा अंदर। वो हृदय ऐसा द्रवित हो जाएगा कि अपने आप आपसे वही कर्म होंगे। जब बागडोर प्रभु पकड़ लेंगे तो कहां रथ ले जाना है, कहां खड़ा करना है, ये सब उनको ज्ञान है। आश्रय का मतलब अपने जीवन की बागडोर दे देना, और नाम जप का मतलब है अपने जितने भी हृदय में विकार, जितने भी हृदय में चाहते, सबकी वृत्तियों का शमन करके परमानंद में स्थित कर देना। 2 बातें बहुत जोर की है सब शास्त्रों का सार, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। हर श्वास नाम जप करो, सब ज्ञान उदय हो जाएगा, आपके सब कर्म ठीक हो जाएंगे, जो बंधनकारी है वो सब नष्ट हो जाएंगे। राधा राधा हर समय जिह्वा से रटते रहो, बस सावधान रहो कोई असत कर्म ना बनने पावे। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल की।